हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सील वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक मशीन का स्टडी कर रहे हैं। ये लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आज ये इसका लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 है। आज इस लेक्चर में द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों संपूर्ण दाब और दाब केंद्र, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। दोस्तों, हमने संपूर्ण दाब के बारे में कुछ स्टडी कर चुके हैं, मगर आज संपूर्ण दाब और दाब केंद्र के बीच में हम पढ़ेंगे टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्तों इस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये सिद्धांत आप जान जाएंगे तो अगला लेसन हमारा इससे समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, ये पूरा इसी सिद्धांत पे हमारी पूरी बेस है। तो इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 9 का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। दोस्तों, हम इस लेक्चर में सबसे पहले जानेंगे हमारा जो टॉपिक रहेगा द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। ये क्या होता है, ये कितने नियम इसके हैं, यदि यह जान गए तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द्रव स्थितिकी हाइड्रोस्टैटिक के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। कौन कौन से सिद्धांत है देखते हैं। स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? स्थिर द्रव के कारण, कोई भी स्थिर लिक्विड है उसके कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता मतलब प्रेशर इंटेंसिटी सभी दिशाओं में समान होती है। पास्कल का नियम यही नियम पे आधारित है। इसके हमने उत्पत्ति, डेरिवेशन और उपयोग हमने बता दिया है। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। इसका हमने बता दिया है। पास्कल का नियम इसी सिद्धांत पे आधारित था। फिर दूसरा है द्रव के अंदर, दूसरा हमारा है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता प्रेशर इंटेंसिटी उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती। इसका भी हमने पास्कल के नियम में जब हमने दाब और हाइट में संबंध निकाल रहे थे तो इसका भी हमने डेरिवेशन करा दिया है। तो क्या नियम है हमारा? द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होता है। हमने ये फार्मूला आपको प्रूव करा दिया है। P बराबर है रो इंटू जी इंटू एच। जहां हमारा रो होता है द्रव का घनत्व होता है, जी जहां हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, एच बिंदु की द्रव तल से गहराई होता है। P प्रोपोर्शनल टू H होता है। P प्रोपोर्शनल टू H होता है। यदि दाब बढ़ रहा है तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी। हाइट क्या है? बिंदु की द्रव तल से गहराई होता है। पहला हमारा है स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। पास्कल का नियम इसी पे आधारित है। इसका हमने डेरिवेशन और इसका उपयोग करा दिया है। फिर है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होता है। जब हमने दाब तथा हाइट में उसका संबंध स्थापित किए थे तो ये वाला हमारा फार्मूला था। P बराबर रो इंटू जी इंटू एच होता है। रो हमारा द्रव का घनत्व होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, एच बिंदु की द्रव तल से गहराई होता है। ये दो हमारे स्टेटमेंट हो गए। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा, तीसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा, किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंबवत नॉर्मल ही क्रिया करता है। तो हमारे तीन स्टेटमेंट हैं। तीन स्टेटमेंट द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत में कितने स्टेटमेंट हैं दोस्तों? हमारे तीन स्टेटमेंट है। पहला है स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। दूसरा है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, इसका उदाहरण होगा कि स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती। इसका होता है पास्कल का नियम।
और फिर द्रव के अंदर दूसरा है हमारा द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होते हैं, P प्रोपोर्शनल टू H, P प्रोपोर्शनल टू H होता है। ये दोस्तों इसका भी हमने डेरिवेशन करा दिया है। और तीसरा है किसी सतह पर द्रव का दाब, किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंबवत नॉर्मल ही क्रिया करता है। इसका उपयोग हमने दोस्तों जब पास्कल के नियम में प्रिज्म पर कोई लंबवत दाब तीव्रता पढ़ रहे थे तो उसका उपयोग करके इसका हमने डेरिवेशन करा दिया है। तो 3 नियम होते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। दूसरा है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती है। तीसरा होता है किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंबवत नॉर्मल ही क्रिया करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स समझ में आ गया होगा दोस्तों अब हम दूसरा इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक जानेंगे, संपूर्ण दाब और दाब केंद्र, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। दोस्तों हमने संपूर्ण दाब के बारे में कुछ जानकारी पहले लेक्चर में जान चुके, मगर आज संपूर्ण दाब और दाब केंद्र के बीच हम क्या संबंध होता है इसके बीच में जानेंगे और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब कोई स्थिर तरल स्टैटिक फ्लूइड, इसमें दोस्तों ये हम स्टैटिक पढ़ ही रहेंगे तो इसमें तरल हमारा स्थिर ही अवस्था में रहेगा, तो किसी सतह पर बल लगाता है। जब कोई स्थिर तरल किसी सतह पर बल लगाता है तब तरल द्वारा सतह पर लगाया गया, तो तरल द्वारा किसके द्वारा, तरल द्वारा सतह पर लगाया गया कुल बल, क्या कुल बल संपूर्ण दाब कहलाता है। संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर कहलाता है। पहले देखते हैं टोटल प्रेशर क्या होता है। स्थिर अवस्था में किसी सतह पर, हमने देखिए पहला टॉपिक क्या, पहला ही का स्टेप है, स्थिर अवस्था में कोई तरल किसी सतह पर तरल द्वारा, किसके द्वारा, तरल द्वारा लगाया गया कुल बल, क्या कुल बल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा कुल बल संपूर्ण दाब कहलाता है। संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर कहलाता है। यह बल हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है। हमारा हाइड्रोस्टैटिक का नियम ही होता है कि कोई भी बल जो कार्य करता है वो नॉर्मल कार्य करता है। फिर इसे F से प्रदर्शित करते हैं या फिर P से प्रदर्शित करते हैं। आप F से ही प्रदर्शित करें या कहीं कहीं किताबों में P से दिया है प्रदर्शित करने के। इसका मात्रक SI में इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूटन होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में इसका मात्रक होता है किलोग्राम या टन होता है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल की दृष्टि से क्या होता है। 1 किलो बराबर 9.81 न्यूटन होता है। 1 किलो बराबर 9.81 न्यूटन होता है और 1 टन बराबर 1000 किलो होता है। तो एक बार फिर से आपको दोस्तों रिवीजन करा देते हैं, संपूर्ण दाब क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब कोई स्थिर तरल, सबसे पहले बात स्थिर रहेगा, इसमें स्थिर तरल किसी सतह पर बल लगाता है, क्या लगाता है, बल लगाता है, तब तरल द्वारा सतह पर लगाया गया कुल बल संपूर्ण दाब कहलाता है। यह बल सदैव सतह के लंबवत नॉर्मल कार्य करता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं या फिर P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक SI न्यूटन होता है। MKS में किलोग्राम या फिर टन होता है। दोस्तों 1 किलो बराबर न्यूमेरिकल की दृष्टि से आपको इसको इम्पोर्टेंट है, 1 किलो बराबर 9.81 न्यूटन होता है और 1 टन बराबर 1000 किलो होता है। 1000 किलो होता है दोस्तों। तो हम क्या जान रहे हैं दोस्तों, हम संपूर्ण दाब और दाब केंद्र क्या होते हैं इसके बारे में जान रहे हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक, दाब केंद्र, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है, किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब, रिजल्टेंट प्रेशर या फिर संपूर्ण दाब लगता है। किसी भी सतह पर
किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर सतह पर परिणामी दाब, क्या परिणामी दाब, रिजल्टेंट प्रेशर या संपूर्ण दाब लगता है। दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे होती है। दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे होती है। केवल क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र पर होता है। सिर्फ एक स्थिति है, केवल क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र पर होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हम संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर एंड दाब केंद्र सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में जान रहे होते। हमने संपूर्ण दाब क्या होता है इसके बारे में बताया। अब हमने दाब केंद्र सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब, रिजल्टेंट प्रेशर या संपूर्ण दाब लगता है। दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे होती है। केवल क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र पर होता है। अब दोस्तों इसका हम अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन करेंगे। संपूर्ण दाब और सेंटर ऑफ प्रेशर क्षैतिज में लगेगा, वर्टिकल में लगेगा और इंक्लाइन में लगेगा। तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक से डेरिवेशन करेंगे और चित्र की सहायता से आपको समझाएंगे उसमें कि रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और गुरुत्व केंद्र के नीचे कब लगेगा, कब ऊपर लगेगा, कब बराबर में लगेगा, इन सब का विस्तार से जानने के लिए आप अगले लेक्चर को देखें दोस्तों। तो यह लेक्चर आपको यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें दोस्तों तो आपको सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।